माइंड कंडीशनड है, पहले ही सीखा हुआ, पहले ही ढला हुआ किसी सोच में, और उस मन से हम नए अनुभव को हासिल नहीं कर सकते। और सच जो हम होते हैं, जो सत्य होता है वो नया होता है, पुराना होता है मन, प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है मन, सीखा हुआ होता है, और जो भी वो देखता है जानता है उसको वो पुराने अनुभव के द्वारा ही जानता है। इसलिए नया मन कभी जान नहीं सकता। मन ऐसा एक साधन है, जैसे कोई पुराना हो गया, जैसे कैमरा पुराने हो गए, पुराने ज़माने के जो कैमरे हैं ना, तो अभी लेटेस्ट वर्जन के कैमरे जैसे वो काम नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे एंगल वो दे नहीं सकते। तो मन आपका कंडीशनड है, वो उसी तरह सोचता है जैसे सिखाया गया। जैसे आपको कोई आदमी दिखाई पड़ा, आप एकदम से कहेंगे वो हिंदू है, मुसलमान है, आदमी है, औरत है। आपको सिखाया गया ना कि ये ऐसा जो दिखाई पड़ता है ये हिंदू होता है, ऐसा जो दिखाई पड़ता है मुस्लिम होता है, ऐसा जो दिखाई पड़ता है पुरुष होता है या महिला होती है, अफ्रीकन होता है, भारतीय होता है। और ये मन निर्णय लेता है। कंडीशन माइंड कभी भी वो निर्णय लेगा, वो कहेगा जब भी दिखाई पड़ेगा उसको, या अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा, वो निर्णय ले लेगा। सही है कि गलत है वो निर्णय ले लेगा, और क्या करना चाहिए, अगर सही है तो क्या करना चाहिए और गलत है तो क्या करना चाहिए, ये सब उसको सिखाया गया है। और ये मन कभी भी नई सोच को स्वीकार कर नहीं सकता। वो जो सिखाया गया है ना, उसी डब्बे के भीतर में रह के ही देखता है। अगर वो फर्क है, कोई आदमी न वो पुरुष है न महिला है, न वो हिंदू है न मुस्लिम है, तो ये मन इस बात को स्वीकार कर नहीं सकता कि ऐसा भी कोई हो सकता है। आदमी जो हिंदू भी ना हो, मुस्लिम भी ना हो, जो आदमी कांग्रेस भी ना हो, भाजपा भी ना हो, कम्युनिस्ट भी ना हो, ऐसा आदमी हो नहीं सकता। ऐसा हुआ मेरे साथ। जब मैं छोटा था तो मैं ना किसी पार्टी का नहीं था, नहीं मानता था किसी को, मेरा कोई उनसे लेना देना ही नहीं था, मेरी दुनिया ही और थी। अगर लोग उसी में जीते हैं, कोई कम्युनिस्ट होते हैं, कोई कांग्रेस होते हैं, आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, चुनावें होती हैं, तो हर एक आदमी उसका परिवार वो या कम्युनिस्ट का होगा या कांग्रेस का होगा या किसी और पार्टी का होगा। और मुझे लोग पूछते थे कि तू किस पार्टी का है, मैं कहता था मैं न कम्युनिस्ट का हूँ न कांग्रेस का हूँ, मैं किसी का भी नहीं। और वो कहते कि ऐसा भी हो सकता क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कांग्रेस भी ना हो, कम्युनिस्ट भी ना हो, भाजपा भी ना हो, हिंदू भी ना हो, मुस्लिम भी ना हो, इस टाइप का कोई आदमी हो नहीं सकता। तो मन का ये विश्वास होता है कि जो वो सोचता है ना, उससे बाहर कोई भी चीज़ हो नहीं सकती, ऐसा कोई आदमी हो नहीं सकता। तो नई सोच को स्वीकार कर नहीं सकता। और ये कंडीशन माइंड बिना सोचते ही मान लेता है जो सब मानते हैं। आपने देखा पुरुष को तो आप पहले कहेंगे कि ये महिला नहीं है, ये पुरुष है। और हो सकता है वो कोई तीसरा लिंग भी हो। अरे तीसरे लिंग के, थर्ड जेंडर के कितने लोग पता चलेंगे सोसाइटी में, लाखों में है उनकी संख्या, मगर पहले पता नहीं था किसी को कि इतनी संख्या में ये थर्ड जेंडर के भी हो सकते हैं। कभी कभार हम देखते हैं ऐसे लोगों को नाचते गाते हुए, मगर अभी पता चला कि इस टाइप के बहुत सारे होते हैं जो न पुरुष जिसको कह सकते हैं हम, न महिला कह सकते हैं। मगर हमारा जो माइंड है ना, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, वो बिना सोचते ही मान ही लेगा कि ये पुरुष है या ये महिला है। मगर हो नहीं सकता, वो उसकी वो संभावना कभी दांचता नहीं। और ये कंडीशन माइंड के पास कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं होता, वो पुराना ही होता है। जैसे गाय भैंस पहले घास को अंदर डाल लेती है, फिर बाद में फुर्सत में उसको चबाने लग जाती है। तो माइंड में भी पहले ही डाला हुआ है, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा होना है, ऐसा नहीं। और फिर उसी माइंड से वो चीज़ों को देखेगा। नया सब्जेक्ट अगर हो तो वहाँ ये काम नहीं आएगा। आपने हिंदी सीखी है, इंग्लिश सीखी है, तो आप उसमें बात करेंगे,
मगर चाइनीज़ में आपको बोलना हो तो आपका माइंड वहाँ कुछ काम ही नहीं करेगा। आपको तो जो लैंग्वेज सिखाई गई है ना, उसी लैंग्वेज से आप सोचेंगे। फ़र्क लैंग्वेज जो आपको सिखाई नहीं गई उसका आप सोच ही नहीं सकते, उसमें आप बोल ही नहीं सकते। कोई चाइनीज़ आगे आपके आगे चाइनीज़ में बोलने लगा तो आपका माइंड वहाँ क्या करेगा, है? तो नया सब्जेक्ट मन कभी भी नहीं जान सकता। जो मन ने अभी तक देखा नहीं ना, उसको मन जान नहीं सकता। जहाँ आप घूम के आए हो जिन स्थानों में, मन उसका वर्णन करेगा, उसको पता होता है। मगर जिन स्थान में आप नहीं गए हो ना, उसके बारे में मन कुछ भी नहीं सोच सकता। और सोचता है, अनुमान करता है, मगर वहाँ फेल हो जाता है, काम ही नहीं आता। और ये मन दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। कोई कुछ कह देता है, ये ठीक है, फिर आप भी कहने लग जाते हो, हाँ यही ठीक है। लोगों को बात करते हुए देखे ना, कोई कुछ सब्जेक्ट उठाएगा, उसके बारे में कोई कुछ कहेगा और सारे लोग उसी बात को मान लेते हैं, हाँ यही है। तो मन कंडीशन है ना, जो सिखाया गया उसी से वो सोचेगा, उसी से वो बात करेगा। उसको कहा गया कि कोई बड़ा आदमी है, गुरु टाइप के आदमी है, तो जो वो कुछ कहता है वो ठीक ही होता है। तो अब इस मन से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि इससे बाहर नहीं निकलोगे तो आप जान ही नहीं पाओगे नई चीज़ को। तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा आपको कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है। जानना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग हो रहा है। मन आपको वो दिखा रहा है जो नहीं है, बल्कि वो दिखा रहा है जो उसको सिखाया गया। जैसे अभी आप बाहर देख रहे हो, किसी आदमी को आपने देखा तो मन तुरंत ही कहेगा ये औरत है या पुरुष है। ये पहला है वो दृष्टि, है ना। माइंड आपको सबसे पहले उसका जेंडर देखता है। कहते हैं कि अगर कोई आदमी पृथ्वी का अंतरिक्ष में गया और कहीं दूसरे प्लानेट पर एलियन को उसने देखा कहीं, तो देखने में पहली उसकी दृष्टि क्या होगी, पहले वो क्या सोचेगा? पहले वो ये सोचेगा कि महिला है कि पुरुष है ना। उसको वहाँ देखने का इच्छा होगी उसकी। उसके बाद वो कैसा है, क्या है, ये सब बात आएगी। तो आपको कोई आदमी दिखाई पड़ा तो उसका जेंडर देखेंगे, फिर मन कहेगा आपको ये आदमी हिंदू है कि मुसलमान है, गरीब है कि धनी है, कांग्रेस का है कि कम्युनिस्ट का है या भाजपा का है, क्या है, किसका है। इस तरह आप कहने लग जाएंगे उसको। और आप इसको छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम खुद को ही नहीं जानते, तो दूसरा आदमी कौन है आपको पता नहीं हो सकता। दूसरा आदमी कौन है ये तो आपके माइंड में जो सिखाया गया ना, वो बात चल रही है। तो और आप कह रहे हो कि वो हिंदू है या मुसलमान है, महिला है, पुरुष है, गरीब है, धनी है, अच्छा है, बुरा है। तो ये सिखाया गया मन कह रहा है आपको, प्रोग्रामिंग किया। सच में वो आदमी कौन है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। उसको देखने के लिए तो आप मन से बाहर आना होगा ना, प्रोग्रामिंग से बाहर आना होगा। तो उसको आप छोड़ दो, आप खुद को ही नहीं जानते। तो अब आप अपने को देखते हो, अपने शरीर को अनुभव करते हो, शरीर अनुभव में आएगा। और मन क्या कहेगा, सबसे पहले मेरा कहेगा, मेरा। उसके बाद फिर ये पुरुष है कि स्त्री है, अब मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, ये बात आएगी। फिर हम दूसरे को जैसे देखते हैं ना, ऐसे अपने को भी देखते हैं। जैसे दूसरे को हमने देखा कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, भाजपा है, अच्छा है, बुरा है, धनी है, गरीब है। तो दूसरे को हमने जैसे देखा ना, तो उसी हिसाब से हम अपने को भी देखेंगे। मन में ये प्रोग्रामिंग डाली गई ना, तो दूसरे को जिस तरह आप जानते हो ना, उसी तरह आप भी हो। सोसाइटी के लिए तो सब सदस्य होते हैं, वो तो आपको कुछ और दूसरे को कुछ और नहीं दिखाती ना। तो आप भी अपने को इस तरह सोचोगे कि आप महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कम्युनिस्ट हो, क्या हो आप। फिर इस बात को भी आप छोड़ो, क्योंकि ये भी सिखाया हुआ है, मान्यता ही है। मन यहाँ भी इमेजिनेशन ही कर रहा है कि आप ये हो, उसी बात को मान रहा है बिना निर्णय करके। तो अब आपको फिर मैं अनुभव में आएगा, तो फिर मैं कौन हूँ,
आपका कंडीशन माइंड फिर यहाँ भी ये कहेगा कि मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, क्योंकि ये भी सिखाया गया मन को, गुरुओं ने सिखाया, शास्त्रों में हमने पढ़ा, तो वहाँ लिखा है कि हम आत्मा होते हैं, अजर अमर अविनाशी होते हैं, साक्षी होते हैं, परमात्मा होते हैं। ये हम कहने लग जाएंगे, मगर इसे कहने से क्या होगा, क्योंकि ये सच नहीं होगा ना। अगर आप हो आत्मा तो भी वो आत्मा आप नहीं हो जो आपके मन को सिखाया गया। अगर आप साक्षी हो तो आप वो साक्षी नहीं हो जो आपके मन को सिखाया गया। इसीलिए आपको ये कहने से होता नहीं ना। आप कहते तो हो मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मगर कहने से आप हो तो नहीं जाते। तो आपका मन में जो प्रोग्राम है वही वहाँ आ रहा है, आप सच में आप कौन हो जान नहीं रहे हो। तो आपको इस मन का खेल को समझना होगा, तो ही आप इससे बाहर आओगे। इस मन का खेल क्या है? ये मन एक मशीन है, इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं, तो उतना जटिल भी नहीं है मन से बाहर आने का। मन एक मशीन है, वो उसी तरह काम करती है जैसे अन्य मशीनें करती है। अभी तो एआई का ज़माना है, हर एक चीज़ प्रोग्रामिंग करके हम एआई बना सकते हैं। आपको पहले प्रोग्रामिंग डालनी होगी कि उसको, उस मशीन को क्या क्या करना, क्या नहीं करना। उसको वर्ड देने होंगे, उसको जो भी सामग्रियां हैं ना, जैसे ChatGPT हो गया, तो उसको पहले शब्द देने होंगे, डिक्शनरी देनी होगी उसको। भाई तो यहाँ से सोच के शब्द निकाल के लेके आ, और इसका आंसर जहाँ जहाँ मिलता है गूगल से, वहाँ से तो ढूंढ के यहाँ लेके आ। तो ChatGPT आपको उसी तरह काम करती है, जो आप प्रश्न पूछते हो कहीं कहीं से उठा के लेके आपको दे देता। तो ChatGPT कोई माइंड नहीं ना, कोई आदमी तो नहीं है, वो एक मशीन है। इसी तरह हमारा मन भी एक मशीन है, वो आदमी नहीं है, वो हम नहीं है। हमारे मन भी इसी तरह ChatGPT जैसे ही काम करता है। पहले हमको हमारे मन को प्रोग्रामिंग किया गया, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे सोसाइटी के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, धर्म के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, शिक्षा दीक्षा के द्वारा। क्या है क्या नहीं है, क्या सही क्या गलत, ये सब हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग डाल दिया गया, और हम अब उसी से देखते हैं। किसी चीज़ को देखेंगे तो उसी के थ्रू हम उसको देखेंगे और व्याख्या करेंगे, मगर वो ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा जैसा वो है। जैसा हमको सिखाया गया वो दिखाई पड़ेगा ना। अगर हिंदू है उसको मंदिर दिखाई पड़ेगा, तो उसको वो दिखाई नहीं पड़ेगा जो मुसलमान को दिखाई पड़ेगा। मुसलमान जब मंदिर को देखेगा ना, उसको वो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हिंदू को दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हिंदू के माइंड में ये प्रोग्रामिंग कर दिया गया कि मंदिर है तो पवित्र स्थान है, तो यहाँ पर पूजा आजा करनी होगी। मुस्लिम को कहा कि मस्जिद में तुमको पूजा पाठ करनी होगी, मंदिर में नहीं, मंदिर तो झूठ है। तो जब वो मंदिर को देखेगा ना, आँख तो वही है हिंदू के पास भी मुस्लिम के पास भी, वो मंदिर उसको भी दिखाई पड़ेगा, उसको भी दिखाई पड़ेगा। और मंदिर एक निर्जीव वस्तु है, वो कोई प्राण नहीं है, मगर आप ना अपना डाल रहे हो उसमें। आप कह रहे हो कि ये मंदिर है इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप हिंदू हो। आप मुस्लिम हो, कहोगे मंदिर बेकार है, मस्जिद ठीक है। तो हमारा मन इसी तरह एक मशीन की तरह काम करता है। तो आप इसका खेल जानो, ये मशीन है, तो इसको छोड़ दो आप, तो छूट ही जाएगा। इसका चाल जानोगे तो इससे आप ऊपर उड़ जाओगे। जब तक हम मन एक मशीन है, इस तरह काम करता है, नहीं जानते ना, तभी तक ये हमको अपने चक्कर में ले लेता है। जब हम इसका राज जान जाते हैं, हम इससे ऊपर उड़ जाते हैं। तो फिर बिना कंडीशन के, बिना बिलीफ सिस्टम के, बिना यहाँ सिखा गया, खुली आँख से आप देखोगे ना, नगद आँख से आपकी अपनी जो भीतर की ध्यान की शक्ति है, ध्यान है जो आपका, होश है जो आपका, जो नगद है, आपका ही है, किसी ने प्रोग्राम करके डाला नहीं। तो अगर वो शुद्ध बचे वहाँ, तो वही देख सकता है नया, जो कंडीशनिंग नहीं, जो है, जो सच